तो जी राम राम जी। और कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। चलिए गाइस देख लेते हैं, अगर आप और आपके पर्सन के बीच में सेपरेशन हो रखा है, कम बातें हो रही हैं या बिल्कुल बात नहीं हो रही हैं, तो चलिए देख लेते हैं आपके जो डीएम हैं वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनके दिल दिमाग में अपनी डीएफ के बारे में क्या कुछ चल रहा है। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, प्लीज़ राधा रानी गाइड करें, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। चलिए देखते हैं। 9 ऑफ पेंटिकल, 3 ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स, द वर्ल्ड कार्ड, 6 ऑफ कप्स। देखिए गाइस, जो आपके डीएम है, जो आपके पर्सन है, वो इस समय गिल्ट की एनर्जी में है। और वो गिल्ट की एनर्जी में हैं, इसलिए वो सोच रहे हैं कि जो कुछ भी उन्होंने अपनी डीएफ के साथ किया है, जो कुछ भी उन्होंने या उनसे हो गया है या उनकी मजबूरियों के तहत हो गया है या उनको कुछ भी उस समय समझ नहीं आ रहा था, जिस समय आपका और उनका सेपरेशन हुआ है, उन्हें जो सही लगा उन्होंने वो कर दिया। लेकिन बाद में उनको ये महसूस हुआ कि उन्होंने अपनी डीएफ के साथ सही नहीं किया, उसके साथ न्याय नहीं किया, उसके साथ बहुत गलत कर दिया है और वो उसके दुख का कारण बन गए हैं, वो उसके दर्द का कारण बन गए हैं। लेकिन गाइस, ये सब होना भी ज़रूरी था। क्यों? क्योंकि ये आपका एक टेस्ट होता है जिसमें आपके इश्क की, आपके प्रेम की कसौटी पे आपको खरा उतरना होता है। देखिए गाइस, जो 3D जर्नी जो 3D की लाइफ होती है, उसमें क्या होता है, अगर 2 पार्टनर हैं तो वो एक दूसरे से प्यार करते हैं, तब तक तो ठीक है। अगर एक पार्टनर लव नहीं करता या एक पार्टनर चला जाता है, तो जो पहला पार्टनर होता है वो भी मूव ऑन कर लेता है। तो ये है 3D की लाइफ। लेकिन ये 5D इश्क है, ये 5D का प्रेम है। इसमें क्या होता है कि इसमें अगर 2 पार्टनर हैं, अगर उनमें से जो डीएफ होती है, डीएफ एनर्जी में होती है, अगर उसने अपने पार्टनर की तरफ कदम बढ़ा लिया तो बढ़ा लिया, फिर वो पीछे नहीं हटती। भले ही उसकी लाइफ में उस पार्टनर से सुख मिले, दुख मिले, दर्द मिले, तड़प मिले, लाभ मिले, हानि मिले, वो फिर नहीं देखती। और यही 5D का सच्चा इश्क होता है, 5D का प्रेम होता है। यही एक ऊंचा प्रेम होता है, यही आत्माओं का बंधन होता है, आत्माओं का प्रेम होता है कि जब हम इश्क में ये नहीं देखते कि हमें लाभ हो रहा है या हानि हो रही है, हमें दर्द मिल रहा है या सामने से हमें सुख मिल रहा है। तो गाइज, ये डिवाइन की तरफ से जर्नी होती है, इसमें आपको हर तरह से परखा जाता है, हर तरह से आपका टेस्ट होता है। अगर आप दर्द मिलने पर भी, आप अपने पर्सन के दूर जाने पर भी उससे उतना ही इश्क कर रहे हैं और वो जो चाह रहा है आप वही कर रहे हैं। जिस समय उन्होंने आपको चाहा, आपसे प्रेम किया, आपसे मिले, आपने भी उनको खुश करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। लेकिन जिस समय उन्होंने चाहा कि मैं अपनी डीएफ से सेपरेट हो जाऊं, मैं अपनी डीएफ से दूर चला जाऊं, उस समय आपने भी उनका त्याग कर दिया। इट मीन्स आपने अपनी खुशी नहीं देखी, आपने सामने वाले की खुशी देखी, आपने भी त्याग कर दिया उसका। जिस प्रेम में त्याग ना हो, जिस प्रेम में समर्पण ना हो, उस इश्क से परमात्मा मिल ही नहीं सकते। जहाँ त्याग और समर्पण आ गया, वहाँ आप आत्मा तक पहुँच गए, उस पर्सन की रूह तक पहुँच गए। और ये रूह और आत्मा ही ईश्वर होता है, गॉड होता है। और आपको उनकी रूह और आत्मा को जब आप छू लेते हैं, अपने पर्सन की आत्मा और रूह को छू लेते हैं, तो आपको डिवाइन मिल जाते हैं। चारों तरफ आपके भगवान ही भगवान होते हैं। तो गाइज, ये होता है 5D का इश्क। तो आपके जो पर्सन है, आपके पर्सन ये सोच रहे हैं कि मुझे अपनी डीएफ के करीब जाना है। अब वो डिसीजन ले चुके हैं। अब वो, क्योंकि आपका टेस्ट हो गया, आप तो टेस्ट में पास हो गए, अब बारी आती है आपके डीएम की। और जब तक आप दोनों को सेपरेट नहीं करेंगे, तब तक आपके पर्सन आपकी वैल्यू नहीं जानेंगे, आप उनकी वैल्यू नहीं जानेंगे, आप अपनी गलतियों को रियलाइज़ नहीं करेंगे, वो अपनी गलतियों को रियलाइज़ नहीं करेंगे। इसलिए आप दोनों के बीच में सेपरेशन क्रिएट किया जाता है। तो आपके पर्सन को भी आपकी वैल्यू को पता चला, अब उनका भी टेस्ट है। अब जैसे आपका टेस्ट हुआ था, अब डिवाइन उनका भी टेस्ट ले रहे हैं। अगर तुमने सच्चा इश्क अपने डीएफ से किया है, तो तुम
सभी आंधी, जो भी तुम्हारी लाइफ में आंधी तूफान आएंगे, आप उनका मुकाबला करोगे, भले ही वो आंधी तूफान कार्मिक के रूप में हो, थर्ड पार्टी के रूप में हो, आपको उन सब को पार करके अपनी डीएफ के पास एक दिन जाना ही जाना है, तब आपका इश्क सच्चा माना जाएगा। तो अब आपके पर्सन की बारी आती है, तो आपके पर्सन भी इन सब बाधाओं को पार करके एक दिन आपसे रियूनियन करते हैं। तो आपके पर्सन सोच रहे हैं कि मुझको अपनी डीएफ से रियूनियन करना है, उसके साथ सेलिब्रेशन करना है, वो मेरे दिल की धड़कन है, आप उनके दिल की धड़कन है। वो आपको, वो उनका फिजिकल बॉडी कहीं भी हो, लेकिन उनका जो दिल का प्यार है वो सिर्फ आपके लिए, उनकी जो इमोशन फीलिंग है वो सिर्फ आपके लिए है। उनके दिल में जो प्यार छलका जा रहा है, उनके प्यार में, उनके दिल में जो प्यार भरा हुआ है आपके लिए, वो सिर्फ वो आपको ही दिखाएंगे। आप जो हो ना उनके लिए, आप समझ भी नहीं सकते कि वो, आप उनके एक हीलिंग पावर हो, आप उनकी एक स्ट्रेंथ हो, पावर हो। अगर आप नहीं हो तो वो कुछ नहीं है, अगर आप हो तो वो पूरी दुनिया से लड़ सकते हैं आपके लिए। आप उनके लिए अबंडेंस हो, आप उनके लिए खुशियाँ हो, आप उनके लिए सब कुछ हो। अब डिवाइन कह रहे हैं कि ये जर्नी लगातार आगे बढ़ रही है। ये जर्नी में भले ही सेपरेशन आए, दुख आए, सुख आए, आपको इस पर कोई ध्यान नहीं देना है। आपको सिर्फ आगे बढ़ते रहना है और डिवाइन से कनेक्ट रहना है, और एक दिन आपका मिलन जरूर होगा, क्योंकि समय का पहिया लगातार घूम रहा है। तो गाइज, ये सब आपके पर्सन सोच रहे हैं। आपके पर्सन आपको एक सॉन्ग भी डेडिकेट करना चाहते हैं गाइज, अभी मेरे को याद आया है। आपके पर्सन आपको जो सॉन्ग डेडिकेट करना चाहते हैं वो है, चंदा को ताकूं रातों में, है जिंदगी तेरे हाथों में, पलकों में झिलमिल तारे हैं, आना भरी बरसातों में,